प्रिय बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के लिए हिंदी के उपसर्गों के साथ उपस्थित हूँ। हिंदी यद्यपि संस्कृत की अनुगामिनी है और इसमें संस्कृत के 19 उपसर्गों का प्रयोग होता है, किंतु इसके अपने भी उपसर्ग हैं और इनकी संख्या 10 है। सबसे पहला उपसर्ग है औ या अन, और यह जो है निषेध, मनाही, किसी बात के लिए जब मना किया जाए तो उसको अ या अन उपसर्ग लगाते हैं। जैसे छूता माने होता है किसी चीज़ को छुए, और उसमें अ जोड़ देते हैं, अछूता यानी जिसको आपने नहीं छुआ है। तो ऐसे और शब्द हैं अनमोल, अचेत, अनपढ़। उसके बाद आता है क या कु, ये बुराई या नीचता का प्रतीक है। ये अर्थ बुराई या नीचता का देता है। चाल माने तरीका, और कुचाल यानी गलत तरीका। पूत बेटा, कपूत बुरा बेटा। उसके बाद आता है अध, ये आधा का सेंस देता है। जब आप फल वगैरह खाते हैं और कहते हैं अध पका, अध मरा, अध कचरा, तो ये आधा का सेंस देता है, जो पूरा पका हुआ नहीं है। फिर आता है औ और अब, ये हीनता, अनादर आदि का सूचक है। अव जोर गुण, अवगुण, गुण का विपरीतार्थी होता है। यह विलोमार्थी शब्द देता है। घट, अवघट। उसके बाद आता है नी का अर्थ है अभाव, निषेध। इससे सरल शब्द बनता है नी जो डर, निडर, निठुर, निहत्था, निमूढ़। फिर आता है भर ये पूरा का सेंस देता है, और इसमें आता है भरपेट, भरसक, भरपूर आदि। उसके बाद आता है सु या सौ, ये उत्तमता का प्रतीक है। सुगम, जो जहाँ जाना आसान हो। सुडौल, जिसका शरीर सुंदर हो। तो इस प्रकार सुगम, सुजन, सुजान, सपूत, सदेह, सकाम आदि आते हैं। फिर आता है उन, ये एक कम का सेंस देता है। जब आप 19 कहते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि 20 से एक कम। 19, 29, 49, 59, 69, 79 आदि। अब आता है दु, ये कम, बुराई का सेंस ये भी देता है किसी चीज़ का। दुबला, जो शरीर से कमज़ोर हो। दुसाध्य, जिसको प्राप्त करना आसान ना हो। अब आता है बिन का अर्थ है बिना, जिसके बिना, बिन देखे, बिन बोले, बिन कहे, बिन जाने, बिन मांगे, बिन ब्याहे। तो ये इसमें मैंने बिन ब्याही लिखा है। तो इस तरह और भी शब्दों का निर्माण आप कर सकते हैं। इसके अलावे हिंदी में विदेशी भाषाओं के उपसर्गों का भी प्रयोग होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग हैं। अरबी फारसी के 12 उपसर्ग हैं और बाकी अन्य भाषाओं के भी उपसर्ग हैं, जिसके बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप अगला वीडियो भी देखें।